जय हिंद दोस्तों, टारगेट मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक। इसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा लेसन है जो हर एक एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, पुलिस, रेलवे, सुपर टेट हो, सभी प्रतियोगी एग्जामों में इसका रोल है। चलिए हम लोग कोडिंग डिकोडिंग एकदम पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 1 से। यहाँ से आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पार्ट नंबर 1 का। फर्स्ट क्वेश्चन ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 है बेसिक्स। हम लोग क्वेश्चन का स्तर कैसा रहेगा, क्वेश्चन एकदम छोटे से लेकर एकदम हम लोग बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला टाइप है हमारा कोड संख्या। कोड संख्या पर आधारित प्रश्न। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन, ये सबसे इजी टाइप होता है, सबसे सरल टाइप होता है। इसमें कोड दिया रहेगा और उस कोड का मान संख्या के रूप में प्रदर्शित किया रहेगा। जैसे यहाँ पे बोर्ड लिखा है BOARD। बोर्ड को क्या लिखा है जी? 53,169। नियर को लिखा है 2416। तो पूछ रहा है कि नोड का मान क्या होगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आप लोग के सामने मिल जाए, इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितना A to Z है, A to Z का सबका नंबर आप लोग को याद होना चाहिए। A कितने नंबर पड़ता है, B का मान क्या होता है, C का मान क्या होता है, D का मान क्या होता है। और दूसरी बात, विपरीत क्रम याद होना चाहिए। विपरीत क्रम आप लोग को सबको याद होना चाहिए। A का विपरीत क्या होता है, AG, BY, CX। ऐसे जो विपरीत है सब यानी विपरीत हुआ। और जो अल्फ़ाबेट नंबर है उनका क्रमांक सबको याद होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो कोडिंग डिकोडिंग को कम समय में आप लोग जवाब दे सकते हैं। जैसे अगर इस प्रकार के प्रश्न दे पार्ट नंबर 1 में, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें कोडिंग डिकोडिंग का मान ना याद हो तब पर भी आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे। बोर्ड का मान इतना, नियर का मान इतना दिया है, तो नोट का मान पूछा है, नोट का मान क्या होगा। तो पहले देखेंगे कि क्या NODE बोर्ड में और नियर में सब अल्फ़ाबेट मिल रहे हैं। अगर ज्यों का त्यों दिखे तो तुरंत जिस क्रमांक पे नंबर लिखा है उसी को उतार दीजिएगा। जैसे नोड, देखिए इसमें N, क्या बोर्ड में N है? नहीं। NEAR नियर में N है ना जी? हाँ, यानी N का मान कितना हुआ? 2। यानी हम N का मान क्या ले सकते हैं जी? N बराबर क्या ले सकते हैं? 2। अब बारी आई O इसमें दिया है? नहीं। O इसमें है। BO यानी B के बाद O है, यानी O दूसरे नंबर पे है। तो इसमें दूसरे नंबर पे क्या है? पहला। दूसरा नंबर पे क्या है? 3, यानी 2, 3। 23 मिला कहीं? पूरा खोजने से वजह है कि ऑप्शन नंबर ये देखिए 2, 3 कहीं ऑप्शन में दिखा नहीं। अगर तत्काल आंसर हमको मिल जा रहा है, एक से 2 शब्द से ही हमको आंसर मिल जा रहा है, 1 से 2 वर्ड से या 1 से 2 अल्फ़ाबेट बोले आप लोग, 1 से 2 अल्फ़ाबेट से यदि आप लोग को आंसर प्राप्त हो जा रहा है तो आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है। एग्जामों में हमको किसी भी क्वेश्चन को कम समय में हल करना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पूरा कर लीजिए भाई। देखिए D का मान क्या होता है? पहला क्वेश्चन है, सबको दिखाना है। अगर पहला ये जो कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो हमारा है यह थोड़ा स्लो मोशन से चलेगा। अगर जिसको इस 2D में 1.75 इस स्पीड में करके देखना है, कृपया आप लोग देख सकते हैं। चलिए D कितने नंबर पे है? D लास्ट में। बोर्ड का मान क्या है जी? इसमें D लास्ट में है। इसमें D लास्ट में क्या है? 9। यानी D का मान कितना हो गया? 9। और क्या पूछा है? E किस में है? इसमें E है? नहीं। इसमें E है? हाँ, इसमें E, N के बाद E दूसरे नंबर पे है, यानी 2 के बाद दूसरे नंबर पे क्या है? 4। यानी क्या हो गया? 4। यानी इसका मान क्या हो गया? नोड का मान क्या निकल के आया है? 2394। यहाँ पे देखिए 2394 दिया है, यही बिल्कुल सत्य होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। वह टाइप बहुत इजी था, हमने 1-2 क्वेश्चन डाला उसमें। एक हाँ, यहाँ से देखिए एक कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर टाइप नंबर बोले तो इसको टाइप नंबर क्या है हमारा? ये 2 में आएगा। एक कोड का मान दिया रहेगा, इसके कोड एक कोड दिया रहेगा, जैसे कोड दिया इसको डिकोड में कन्वर्ट कर देगा, यही कोडिंग डिकोडिंग होता है। जैसे कैसे लिखा है जी? स्टूडेंट, स्टूडेंट को क्या लिखा है? RUTEDOS। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्या ये जो सभी नंबर हैं ज्यों के त्यों उसी नंबर में बदला है?
अगर सभी नंबर को ज्यों कहते हो इंटरचेंज करके मतलब इधर उधर करके लिखेगा तो आप लोग भी जैसे इसको बदल के लिखेगा, आप लोग भी जो स्कॉलर है इसको भी आप ज्यों कहते हो लिख देंगे जैसे इसको लिखा होगा। तो एक बार सभी वर्ड मिला लीजिए कि जो सभी अल्फ़ाबेट क्या ज्यों कहते हो है। पहली बात कि एस है, इसमें एस है नहीं, एस है नहीं, यानी इंटरचेंज नहीं किया होगा, कुछ न कुछ इसका मान बढ़ाया होगा, घटाया होगा, विपरीत लिखा होगा, यही सब स्थिति उत्पन्न होती है इसमें। देखिए बढ़ाना, घटाना और विपरीत, ये सब 3-4 स्थिति पूरे कोडिंग डिकोडिंग में उत्पन्न होंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए क्रमांक करिए, सबको मान याद रखें। देखिए एस का मान कितना होता है 19, पी टी का मान क्या होता है जी 20, यू का मान क्या होता है 21, डी का मान क्या होता है, डी का मान क्या होता है जी 4, ई का मान क्या होता है 5, एन का मान क्या होता है 14, टी का मान क्या होता है 20। नंबरिंग कर लीजिए इसका मान। आर का मान क्या होता है 28, यू का मान क्या होता है 21, 20, 5, 4, 15, 19। अब देखिए यह 19 से 19 को 18 में बदल दिया और 20 को 21 में बदल दिया, 21 को 20 में बदल दिया। क्या कुछ देखने को मिला? यानी पहले था 19, उसमें एक घटा दिया, यानी एक क्या कर दिया घटा दिया, यानी 18 बन गया। दूसरे नंबर पे है टी, टी को किस में बदला है यू में, यानी 20 पे से क्या पड़ा 21, मतलब एक बढ़ा दिया। तीसरे को देखिए जो 21 है इसको बदला 20 में, यानी 21 में से एक कम कर दिया। अब देखिए ये 4 है और उसके बाद 5 मतलब एक बढ़ा दिया, यानी एक घटाना एक बढ़ाना, एक घटाना एक बढ़ाना, एक घटाना एक बढ़ाना, एक घटाना और एक बढ़ाना, यही क्रम जारी है। इसी प्रकार जैसे स्टूडेंट को घटते बढ़ते क्रम में लिखा है उसी प्रकार हम लोग स्कॉलर को भी लिखेंगे। यही हमारा कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग होता है। देखिए एस में से एक घटाया आर, तो हम भी पहले वाले में से एक घटाएंगे तो क्या होगा आर, होगा कि नहीं। अब देखिए दूसरे वाले में एक बढ़ाया तो सी में एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा डी, आर डी। हाँ एच पहले में बढ़ा क्या हुआ एक घटाया, दूसरे में एक बढ़ाया, इसमें एक घटाया, तो एच में से एक घटाएंगे तो क्या हो गया जी। ऑप्शन भी देखते रहिए, हाँ मिल तो रहा है, यानी आर डी इसमें मिला इसमें मिला, ठीक है चौथे मिलाइए। फिर चौथे वाले में एक बढ़ाएंगे तो ओ में एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा एम एन ओ पी, यानी इसका मान 15, 16 माने क्या होता है पी। देखिए आर डी जी पी कहीं मिला, आर डी जी पी, ये जी आर है नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, जी आर है नहीं होगा, कौन ऑप्शन मिला सी। सभी के सभी मिलाएंगे तो ठीक है परीक्षाओं में, लेकिन कभी कभी दो अल्फ़ाबेट से, 3 अल्फ़ाबेट से, 4 अल्फ़ाबेट से जैसे आप लोग को आंसर प्राप्त हो जाए तुरंत टिक करके आगे बढ़ेंगे। सब निकालने की क्या ज़रूरत है, समय वेस्ट होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया इसमें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाता है तो नवंबर को उसी भाषा में कैसे लिखेगा। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए थे कि जी अगर जो अल्फ़ाबेट नंबर दिया है अगर सभी अल्फ़ाबेट नंबर ज्यों का त्यों उतार दे, ज्यों का त्यों लिख दे तो समझिए क्रमांक बस बदला है। उसी प्रकार हम दूसरे को जिस वर्ड को बदलने के लिए देगा उसी प्रकार हम क्या कर देंगे बदल देंगे। देखिए DECE, देखिए DECEMBEBER सब ज्यों कहते हैं। दिसंबर है तो दिसंबर का वर्ड मीनिंग क्या कर दिया है, मीनिंग बस चेंज कर दिया है, अल्फ़ाबेट को इधर उधर कर दिया। देखिए कैसे कैसे जब भी इस प्रकार के प्रश्न आप लोग के सामने आ जाए फटाक से इसको नंबरिंग करिएगा। नंबरिंग कैसे करेंगे, क्रमांक डाल दिए जिसका, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब देखिए पहला क्या किया, पहले लिखा ER मतलब कि 7 8 लिख दिया। इसको भी हम लिख सकते हैं E, 1 2 पर भी E है, 4 पे भी है, लेकिन ये भी देखिए कि यहाँ पे DECEMB DECMB यहाँ पे नहीं ना है, ER है मतलब इधर से क्रमांक उठाया है। उसके बाद MB 7 8
इसका मतलब कि m का मान कितना है जी 5 और b का मान क्या है आपका 6। CE कहाँ गया 3 4, यह मतलब 3 और 4। उसके बाद DE मतलब 1 और 2। देखिए छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा ऐसे किया है, क्रमांक वाइज किया है। मतलब 7 पे से तुरंत नहीं कि 2, 7 पे से 8, 5 पे से 6, 3 में से 4, 3 पर से 4, 1 पर से 2। उसी प्रकार इसको बदलेंगे, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 8 लिखा है, तब देखिए पहले 7 8 लिखा है तो हम भी 7 8 लिखेंगे, ER लिखेंगे ER। उसके बाद 5 6 मतलब कि M और B। उसके बाद 3 4 मतलब V और E। उसके बाद 1 2 मतलब कि N और O। ऑप्शन मिलाइए कौन सा ऑप्शन है, ER MB VENO, कौन सा ऑप्शन मिला, यानी C बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। मिला लीजिएगा, C इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। VENA हाँ बिल्कुल सही है। जब भी अगर दिसंबर नवंबर कोई भी अगर एक शब्द दे, उसी शब्द को ज्यों का त्यों बदल के लिख दे, तो समझिए कि हमको इसमें बढ़ाने घटाने वाली बात नहीं है। ज्यों का त्यों हमको जिस प्रकार इसको बदल के यह लिखा है, इसी प्रकार हम इसको बदल के लिख देंगे। ये हमारा टाइप नंबर 3 था। ये टाइप नंबर क्या था हमारा 3 था। ये सब बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, इसलिए क्वेश्चन हम लोग कम लाए हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जो सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर टाइप का प्रश्न है आप लोग सामने। ये क्वेश्चन देखिए, कोल्ड को क्या लिखा है जी, इसमें DPME। चाइना को क्या लिखा है जी, इसी को बताना है। देखिए किस प्रकार कोल्ड है, देखिए कोल्ड COLD, कोल्ड को क्या लिखा है जी, आप कहेंगे कि DPME। देखिए C मतलब क्या होता है जी 3, O मतलब क्या होता है 15, L मतलब क्या होता है 12, D मतलब क्या होता है 4, D का मतलब क्या होता है जी 4, OP का मतलब क्या होता है 16, इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है 13, और इसका मतलब क्या होता है जी 5। यानी 3 को 4 में बदला है, 15 को 16 में, 12 को 13 में और 4 को 5 में। यानी क्या आपको देखने को मिला, एक एक की सब में वृद्धि कर रहा है। देखिए 3 से 4 1 की वृद्धि, 15 से 16 1 की वृद्धि, 12 से 13 1 की वृद्धि, 4 से 5 1 की वृद्धि। उसी प्रकार जो है चाइना दिया है CHIANA, क्या बदलेंगे, C पे से 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा D कहीं में ऑप्शन सब में है। H पे से I कहीं दिया है DI। देखिए किसी में DI इसी में मिल गया। आगे बढ़ने क्या, इसमें DU दिया है, DJ दिया है, DH दिया है, कौन सा ऑप्शन मिला B। तुरंत कर लेंगे, आगे क्यों बढ़ेंगे, चेक कर लीजिए भाई, क्लास है तो चेक कर लीजिए। I पर से क्या पड़ेगा J, N पर से क्या पड़ेगा O, A पर से क्या पड़ेगा B, DI। देखिए DIJJOB, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा B सबसे सटीक आंसर होगा इसका। कम समय में अगर एक वर्ड से आपको आंसर मिल रहा है, तुरंत उसको करके आगे बढ़िए, क्या टाइम वेस्ट करने की कोई नहीं फायदा होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5वां क्या करा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को क्या लिखा है जी, यानी SWETA, श्वेता को क्या लिखा है जी RVDSZ। कैसे कैसे, पहले नंबरिंग कर लीजिए। पहला काम है कि अगर देखिए श्वेता को ज्यों कहते हो, यही ना वर्ड में बदला है ना जी, बदला है तो पहले सर्वप्रथम आप लोग का काम होगा नंबरिंग करना। इसका सबको मान याद होना चाहिए। S का मतलब कितना जी 19, W का मान क्या होता है 23, E का मान क्या होता है 5, T का क्या होता है 20, 1 18 22 4 19 और 26। कैसे बदला है जी, 19 1 कम किया है, 23 में से 1 कम, 5 में से 1 कम, 20 में से 1 कम, 1 में से 1, सब में 1 1 की कमी किया है। अगले वाले प्रश्न में क्या किया था, 1 1 की वृद्धि किया था। जिस प्रकार एक कमी वृद्धि करके लिखा है, उसी प्रकार हम किसको लिखना है जी, रिंकी RINKI को क्या लिखेंगे। देखिए सब में से 1 घटा के लिखा है, तो R में से घटाएंगे तो क्या होगा जी
R में से घटाएंगे तो क्या होगा, Q होगा कि नहीं। I में से घटाएंगे तो क्या होगा जी, I में से घटाएंगे तो क्या होगा, H होगा। QH कहीं दिखा, QH इसी में मिल गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब पर भी कर लीजिए। N में से एक कम करेंगे तो M होगा, D में से एक कम करेंगे तो क्या होगा जी, कहाँ गया इसमें, अच्छा सॉरी K है यहाँ पे, K में से एक कम करेंगे तो क्या होगा जी, J होगा। I में से एक कम करेंगे तो क्या होगा, H होगा। कौन सा ऑप्शन मिला, यानी ऑप्शन नंबर ए मिला लीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को JF, देखिए यह लाइट था, इसको बदल दिया, पहले नंबरिंग कर लीजिए, LIGHT को क्या लिखा है, तो JFEER लिखा है। चलिए L का मतलब क्या जी, 12, 9, 7, 8, 20। J का मतलब क्या जी, 10, F है 6, 5, 5, 18। कैसे कैसे लिखा है जी, 12 में 2 कम कर दिया है, 9 में 3 कम कर दिया है, 12 में 2 कम कर दिया है, 9 में क्या किया है, 9 में 3 कम कर दिया है, फिर 7 में से इसमें 2 कम कर दिया है, इसमें क्या कर दिया है, 3 कम कर दिया है, फिर इसमें क्या कर दिया जी 2। यानी सीरीज कैसे हमारा मिला, -2 कम 3, 2 कम 3 कम, 2 कम 3 कम, 2 कम 3 कम, कैसे सीरीज बढ़ रही है। तो हमें किसको लिखना है जी, इसमें क्या करेंगे, 2 की कमी करेंगे, 2 की कमी करेंगे तो क्या होगा, 2 की H का मतलब क्या होता है जी 8, इसमें 2 कम करेंगे 6, 6 मैंने क्या होता है F, F कहीं मिला, सब में F है। चलिए और फिर अगले वाला में क्या दिया है, 3 की कमी किया है, तो E का मतलब क्या होता है 5, 5 में से 3 कम 2, और 2 मैंने क्या होता है B कहीं मिला, FB, एक खत्म ऑप्शन, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। चलते हैं अगले पे। तीसरे नंबर में 2 की कमी किया है, इसमें 2 की कमी करेंगे तो क्या होगा, 2 की कमी करेंगे तो क्या होगा, Y, 2 की कमी करेंगे तो क्या होगा जी, Y होगा, Y इसमें भी है, इसमें भी। चलते आगे बढ़ते हैं। फिर 2 कम इसमें क्या है, 3 कम, और इसमें कितना कम करेगा, 2 कम करेगा, तो V का मतलब क्या जी 22, 22 में 2 कम करेगा 20, 20 माने क्या होता है जी, नहीं इसमें 2 की कमी नहीं करेगा, देखिए 2 3 3 इसमें कम करेगा ना जी, तो 22 में से 3 कम 19, 19 मतलब क्या होता है जी S मिला, इसमें भी है S, सब में S मिला। चलिए इसमें 3 कम किया तो इसमें क्या करेगा, 2 कम करेगा, तो 2 कम करेगा तो क्या होगा जी W, 2 कम करेगा तो क्या होगा जी W, FBYS, ये तो ऑप्शन सब मिला दोनों, भाई मिस्टेक हो गया, दोनों में से कोई एक के सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चैप्टर को क्या लिखा है जी, चैप्टर को इसमें लिखा है, चैप्टर को लिखा है इसमें DGBOUDS लिखा जाता है, तो ब्राउन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए जब भी देखिए ये जो चैप्टर है तो क्या ज्यों कहते हैं यही अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखा है, नहीं बदल के लिखा है, तो इसका हम नंबरिंग करेंगे, यानी CHAPTER। चैप्टर को क्या लिखा है जी DGBOUDS लिखा है। चलिए देखिए इसका मतलब क्या होता है 3 से कितना किया 4, यानी कितना की वृद्धि किया जी 1। S का मतलब क्या होता है 8, इसका मतलब क्या 7, 1 की कमी कर दिया, 1 का मतलब 1, इसका मतलब क्या होता है जी 2, 1 की वृद्धि 1 की कमी वाला क्रम चल रहा है। P का मतलब 16, इसका मतलब क्या होता है जी 15, और T का मतलब 20, 20 में से 1 कम क्या होता है, नहीं 20 में से 1 बढ़ा के 21 लिखा है, और इसका मतलब 5, 5 में से 1 कम कर दिया है 4, और इसका मतलब 18 में से 1 बढ़ा दिया है 19। यानी क्या हमने देखा कि पहले वाले में 1 बढ़ा के लिखा है, तब B में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा C, सब में 1 ही में मिल गया आंसर, तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। सब करने की क्या ज़रूरत है जब हमको 1 ही से आंसर मिल गया, वैसे भी चेक कर लीजिए भाई।
यस का मतलब होता है 8, 8 में से 1 कम करेंगे, यस का मतलब होता है जिसमें नहीं सॉरी हाँ यस का मतलब 8, 8 में से 1 कम 7। यहाँ दिया है आर, तो पहले वाले में 1 बढ़ाया है तो दूसरे वाले में 1 घटाया है, तो आर में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, आर में से घटाएंगे तो क्या होगा, पी क्यू होगा। कितना होगा जी, क्यू होगा। देखिए सी क्यू मिला कि नहीं। फिर तीसरे वाले में क्या किया, 1 से कितना कर दिया है 2, यानी ओ में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पी। देखिए सी क्यू पी सब मिल रहा है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जब सब मिल रहा है तो आगे बढ़ेंगे तो टाइम हमारा वेस्ट होगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन हमको जिस तरह से कम समय में आप जवाब दे दें, तुरंत क्लिक करके आगे बढ़ना है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। प्रश्न इसमें दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंचन को NEQGKEQ लिखा जाता है तो JAYAN जयंती को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलते हैं हम इसको लिखते हैं कंचन, KANCHAN कैसे लिखा है, चलिए के 11 1 14 3 8 1 14 ये नहीं लिखा है। कंचन कैसे लिखा है, बदल के लिखा है। चलिए एन लिखा है, यानी NEQ जी के बाद KEQ, ये ना जी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इसका मतलब क्या जी, 14 5 17 7 11 और 5 कैसे लिखा है, कैसे इसमें लिखा है जी, 11 में 3 बढ़ा दिया है, इसमें 4 बढ़ा दिया, इसमें 3 बढ़ा दिया, इसमें 4 बढ़ा दिया, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 3, यानी 17। ये तो सिंपल है, जैसे जैसे क्रमांक बढ़ाया वैसे हम करेंगे। तो एन कहाँ गया जी, जयंती। अब पहले वाले में कितना बढ़ाया, 3 बढ़ाया, तो जे में 3 बढ़ाएंगे तो क्या होगा जी, जे में 3 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एम होगा। अब फिर दूसरे वाला में 4 बढ़ाया है तो ए में 4 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ई होगा। एम ई सब में मिल रहा है क्या, एम ई खत्म हो गया, एम एफ वाला नहीं होगा, 3 में मिल रहा है। चलिए अब तीसरे वाले में 14 3 17, तो y में 3 बढ़ाएंगे तो y में 3 बढ़ाएंगे तो क्या होगा जी, बी दिया है, सब में दिया है। चलते हैं अब फिर चौथे वाले में 3 से 4, यानी a में 4 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ई MEBE किस में दिया है, MEBE ई खत्म हो गया, बचा 2 ऑप्शन। चौथे वाले में कितना बढ़ाया जी, 4 बढ़ाया है, तो पांचवें वाला में कितना बढ़ाया, 8 3 11, तब 5 वाला एन का मतलब 14 3 17, 17 मैंने क्या हो गया, क्यू। सब मिल रहा है, चलिए भाई मिल रहा है। अब फिर 1 में 4 बढ़ाया है तो टी में 20 में 4 बढ़ाएंगे 24, और 24 में क्या होता है, एक्स, यानी कौन सा ऑप्शन मिला जी, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। लास्ट वाला बचा है 14 3 17 किया है, तो आई मतलब क्या होता है जी, आई मतलब होता है 9 और 9 3 12, 12 मैंने क्या होता है, एल, यानी कौन सा ऑप्शन मिला, यानी बिल्कुल सही आंसर मिला ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग में जो कोई खास टॉपिक नहीं है। आज का जो क्लास है एक सिंपल वाला क्लास है, जो अगला क्लास आप लोग को मिलेगा इससे थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। पहला टफ पार्ट है, तो क्वेश्चन भाई पार्ट के हिसाब से क्वेश्चन हमने डाला है, बढ़ते क्रम में क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुनीत को YUQKU लिखा जाता है तो JULE जूली को कैसे लिखा जाएगा। चलिए कैसे लिखा है जी, PUNIT, P का मतलब क्या जी, 16, इसका मतलब 21, इसका मतलब 14, इसका मतलब 9, इसका मतलब 20 को कैसे बदला है, तो आप कहेंगे कि UYQKU, U का मतलब 21, इसका मतलब 25, इसका मतलब 17, इसका मतलब 11, इसका मतलब 21। कैसे बदला इसमें, कैसे में देखिए 16 5 21, 16 5
16 5 21, 5 में बढ़ाया है 21 4 25, 14 3 17 और 9 2 11, यानी पहले वाला में +5 बढ़ाया, दूसरे वाला में +4 बढ़ाया, इसमें +3 बढ़ाया, इसमें +2, इसमें +1 बढ़ाया। यही ना किया इसमें, तो हम भी इसी प्रकार से बदल देंगे। क्या किसको पूछा है? JULE का मान क्या होगा? तो जे का मान क्या होता है जी 10, 10 में 5 बढ़ाएंगे 15, 15 माने क्या होता है? ओ सब में दिया है। इसमें बढ़ाएंगे 4, इसका मतलब 21, 21 4 25, 25 माने वाई, वाई इसमें भी दिया है। इसमें 3 बढ़ाएंगे तो एल का मतलब क्या होता है? 12 3 15, 15 माने ओ, वाई ओ यू सब में दिया है। इसमें चौथे वाले में 2 बढ़ा है तो इसमें 2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा जी? 5 5 2 7 और 7 माने जी। और इसमें 1 बढ़ाया है तो 20 में 1 बढ़ाया है तो 21 कर दिया है, तो हम भी ई में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एफ। मिलाइए, ऑप्शन क्या है? YOUGF, YOUGF यानी सी ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। कोई खास क्वेश्चन नहीं है। पार्ट नंबर 1 है भाई, क्वेश्चन थोड़ा स्लो मोशन है, स्पीड करके आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यदि किसी, ये जितने भी प्रश्न हैं आप लोग के सामने, अगर छोटा प्रश्न लगे, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सेलेक्ट, किसी न किसी जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हम लोग लाए हैं। पार्ट के हिसाब से क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा आप लोग के सामने। दिया इसमें रेडियो, रेडियो क्या लिखा है इसमें? DU यानी R रेडियो, रेडियो क्या लिखा है? RADIO, रेडियो क्या लिखा है जी? UDGLR। नंबरिंग कर लीजिए फटाक से। देखिए ज्यों कहते हो नहीं लिखा है, नंबरिंग करना है। कोई भी अगर कोडिंग रिकॉर्डिंग का प्रश्न मिले आप लोग को तो नंबरिंग एक बार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आर का मतलब 18 1 4 9 15। नंबरिंग करेंगे, इसका करिए 21 4 7 12 18। कैसे लिखा है? 18 में 3 बढ़ाया है, 1 में 3 बढ़ाया है, 4 में 3 बढ़ाया है, 9 3 12, 15 3 18, सब में 3 बढ़ाया है, तो हम भी 3 बढ़ाएंगे। यही नंबर कर लेंगे, क्या होगा? 16 16 होगा, 8 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 15 होगा। तो 16 में 3 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 19। 19 में क्या होता है? एस कहीं मिला, एक खत्म, इन्हीं दोनों में से ऑप्शन में से कोई होगा। इसमें 3 बढ़ाया 8 3 11, 11 में से क्या होता है जी? के, एस के ऑप्शन मिला, हाँ सब में दिया है, दोनों में दिया है। इसमें 3 बढ़ाएंगे 15 3 18, 18 माने आर, आर किस में मिला? यानी ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ तो पी दिया है तीसरे नंबर पे, क्यों सब चेक करेंगे? चेक करेंगे टाइम वेस्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11 दिया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में माइंड को लिखा है इसमें KGLB लिखा और ARGUE को लिखा है YPESC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा? चलिए पहले देखा जाए कि कैसे लिखा है। माइंड यानी MIND, माइंड को क्या लिखा है? तो माइंड को आप लोग लिखा है KGLB। तो DI, पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये जो सभी के DIAGRAM सभी दोनों मिल रहा है इसमें? MIND नहीं मिल रहा है। चलिए, नहीं तो मिलता तो जो कहते हैं खोज के हम लोग लिख देते हैं, लेकिन इसमें क्या दिया है? डी। चलिए पहले कैसे इसको लिखा है जी? M का मतलब 13 13 9 14 4, इसका मतलब आई जी कि 11 7 12 और 2। देखिए 13 में से 2 कम 11, 9 में से 2 कम 7, 14 में से 2 कम 12, 4 में से 2 कम। जब एक से पता चल गया कि सब में 2 की कमी किया है, तो दूसरे वाले चेक करेंगे तो हमारा टाइम लॉस होगा। हमको कम समय में एग्जाम में आंसर देना है, तो तुरंत हम इसको चेक नहीं करेंगे। चेक करेंगे तो वही प्रक्रिया मिलेगी। एक ही बात चेक कर लीजिए, इसमें से 2 कम करेंगे तो वाई, 18 में से 2 कम करेंगे तो P 16,
अब सब में 2 की, इसमें भी 2 की कमी किया होगा। जब माइंड को ऐसे लिखा है 2 की कमी करके, तो इसको भी 2 की कमी करके लिखा होगा। तो हम चेक नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। चलिए क्वेश्चन इसमें लगाइए डायरेक्ट में। डी में 2 कम करेंगे कितना होगा जी? बी वाला ऑप्शन यानी ए वाला ऑप्शन खत्म, ए वाला ऑप्शन खत्म, बचा 2 ऑप्शन। चलते हैं। आई में से 2 कम करेंगे तो जी कितना होगा जी? आई मतलब 9, 9 में से 2 कम 7 जी, बी जी सब में दिया है। देखिए पहली बात, क्वेश्चन को कम समय में कैसे हल करेंगे सब देखिए। बी मिला, जी मिला, वाई मिला। अब डायरेक्ट चौथे में चेक करेंगे कि चौथे में क्या होगा। चौथे में भी 3 कम करेगा, और जी मतलब 7, और 7 में से 3 कम करेगा, 7 में से 3 कम करेगा, कहाँ गया? हाँ जी, चौथे में क्या किया? सॉरी 2 कम किया है। तो इसमें 2 कम करेंगे जी, 2 यानी जी 7 में से 2 कम करके 5 माने ई, ये पी और ई में कौन आएगा? आप कहेंगे कि बी वाला आएगा ऑप्शन। देखिए ऐसे कम समय में कोडिंग डिकोडिंग जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन के हल करने की जो टाइमिंग है वही घटती जाएगी। अब सभी थोड़े मिलाएंगे। यहाँ पे जब देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन में चून करना है, तो जो ऑप्शन सेम कट कर लीजिए। कौन ऑप्शन, कौन वर्ड, कौन जो अल्फ़ाबेट डिफरेंट है इसी को मिलाइए इसमें कि इसको कैसे लिखा जाएगा। तत्काल हम आंसर देंगे, आंसर देके आगे बढ़ेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर दिया है 12वां। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट को लिखा है तो ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा? चलिए P16 नंबर एकदम याद कर लीजिए भाई। जितना कोडिंग डिकोडिंग का A to Z याद हो गया है, क्वेश्चन की स्पीड हम ऑटोमेटिक बढ़ाएंगे। अब मात्र पाला बढ़ाना, घटाना, विपरीत लिखना, कल वाले जो क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे विपरीत और शुरू से लास्ट वाला कैसे परिवर्तन होता है वैसे प्रश्न मिलेंगे। आज के क्वेश्चन पहला क्लास है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आई मतलब 9, 14, 20, इसमें क्या लिखा है जी? 18, 21, 13, 19, 26, ये नहीं लिखा है। चलिए 16 में 2 बढ़ा दिया, 18 में 3, 21 में, इसमें 4, और इसमें क्या किया भाई? ध्यान दीजिएगा 13, इसमें क्या कर दिया जी? 2 बढ़ाया है। इसमें 18, 3, 9, 4, 13, यानी पहले वाले में 2 बढ़ाया, इसमें 2 की वृद्धि किया, और इसमें किया 3 की वृद्धि, इसमें 4 की वृद्धि, इसमें 5 की वृद्धि, इसमें 6 की वृद्धि। हम इस पर करेंगे। ड्रिंक दिया है तो पहले हम इसमें 2 बढ़ाया है, तो डी में 2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एफ। इसमें 3 बढ़ाएंगे तो 18, 3, 21 मतलब क्या होता है जी? यू, एफ यू, यानी जी वाला खत्म हो गया, यानी एफ यू वाला ऑप्शन मिलेगा। फिर इसमें 2 करना है, इसमें 3 बढ़ाना है, इसमें 4 बढ़ाना है, तो आई का मतलब होता है 9, और 9, 4, 13 मतलब एम दिया है, जी यू एम सब में दिया है, जी यू एम नहीं एफ यू एम, सॉरी एफ यू एम तीनों में दिया है। एन का मतलब क्या जी? 2, 3, 4, 5, एन मतलब 14, 5, 19, और 19 मतलब क्या होता है जी? एस, यानी 19 मतलब क्या होता है? एस। एफ यू एम एस, यानी एफ यू एम एस सब में दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो लास्ट में ही चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन शुरू से हम बता रहे हैं, पहला क्लास है। और के इसमें क्या बढ़ाएगा? 6, तो 11 में 6 बढ़ाएगा 17 बने क्यू, यानी क्या मिला? इसमें ऑप्शन मिलेगा कौन सा आया है? एफ यू एम एस क्यू, यही ना मिला? यही ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13 क्या दिया है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल GOAL गोल को लिखा है, यानी गोल को क्या लिखा है? GOAL को क्या लिखा है? तो HPBM लिखा है। चलिए इसका क्या होता है जी? जी का मतलब 7, इसका मतलब क्या होता है? 15, 1, 12, 8, 16, 2, 13, ये नहीं लिखा है? 7 से 8, 15 से 16, 1 से 2, 12 से 13, सब में एक बढ़ाया है। इसमें बढ़ा दिए। पी में क्या बढ़ाएंगे जी? पी का मतलब क्या जी? पी में से 1 बढ़ाएंगे तो पी क्यू,
ओ में से एक बढ़ाएंगे तो ओ पी एस टी यू, क्या मिला? क्यू पी एस यू, क्यू पी टी यू, क्यू पी एस पे से टी सॉरी पड़ेगा, एस पे से टी, क्यू पी टी यू, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक एक बढ़ाना था, कुछ नहीं करना था। चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। हाँ, प्रश्न देखिए, यह हमारा है टाइप नंबर, अब चलाता है टाइप नंबर 4। ये टाइप नंबर 4 है, ये टाइप नंबर 4 है। इसमें देगा, इसमें अल्फ़ाबेट नंबरों का क्रमांक याद करना बहुत ज़रूरी है भाई। इसमें जैसे ए बराबर 1, तो ए बराबर 1 क्यों लिखा है? यानी ए पहले नंबर पे ए आता है, तो इसलिए पहले क्रमांक क्या होता है? ए, यानी ए का मान क्या होता है? 1। एक कैट का मान कैसे आया? ये बात चेक कर लीजिए। सी का मतलब 3, 3 1 4 20 4 24, यानी लग रहा है कि सबको जोड़ा है। यहाँ पे एक था तो एक में कहीं एक में क्या जोड़ेंगे? कुछ भी नहीं ना, इसके आसपास कुछ नहीं अल्फ़ाबेट हैं, तो क्या जोड़ेंगे? एक को एक जो लिखा है। इसमें 3 है, कैट को यानी तीनों को मान क्या करके जोड़ा है, 24 लिख दिया है। उसी प्रकार तो मैन का मान क्या होगा? एम का मान क्या होता है? आप कहेंगे कि 13, इसका होता है 1, इसका मतलब क्या होता है जी? 14। तब 12 14 नहीं सॉरी 13 1 14, 14 क्या है? 28 ऑप्शन कहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। इसमें मान याद करना बहुत ज़रूरी होगा, तभी हम क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करेंगे भाई, नहीं तो वैसे नहीं कर पाएंगे। नहीं तो एग्जामों में आपको ABCD लिखना पड़ेगा, मान उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, समय लगेगा। चलते हैं, उसी टाइप का जस्ट प्रश्न है। देखिए सी बराबर 3, यानी सी का मान क्या होता है भाई? 3 ज्यों का त्यों लिख दिया है। डीप का देखिए क्या जोड़ के लिखा है, घटा क्या लिखा है, यानी सी का मतलब 3 5 3 8 16 8 24, यानी सबका मान जोड़ा है, सबका मान जोड़ा है। इसी प्रकार इसको हम जोड़ेंगे। एस का मतलब क्या होता है? 8 21 29 29 और 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29 8 1 9 और 9 4 13 को 3, यानी 53 होगा। तुरंत आंसर मारेंगे, सबको जोड़ना थोड़ी ना है। यूनिट इकाई अंक लगा के तुरंत मार देंगे कि 4 1 5 8 5 13 13 माने 3, तुरंत जोड़ेंगे। वैसे भी चेक कर लीजिए भाई, 2 2 4 1 हासिल कितना हो गया? 5 53 होगा, डायरेक्ट आंसर कर लेंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। दिया हमारा, यदि ई बराबर 5, अमेंडमेंट का मान कितना दिया? 89, यानी ई का मान 5, इन लग रहा है इसको जोड़ा होगा। चेक कर लीजिए भाई, 1 13 5 14 4 13 5 14 और 20, 0 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 4 22 22 5 27 27 3 27 3 30 30 1 31, 89 लिखा है ना जी। एक नंबर कर लीजिए, 1 13 5 14 4 13 5 14 20, 0 यहाँ से 4 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 4 20 20 5 25 25 3 28 28 1 29 29 माने 9, यानी सबको जोड़ा है। इसी प्रकार हम इसको भी जोड़ेंगे। एस का मतलब क्या जी? 19 + 5 3, आर का मतलब 18, ई का मतलब 5, टी 20, ए का मतलब 1, आर का मतलब 18, 25 का मतलब वाई का मतलब 25, जोड़ लीजिए। सब में देखिए यूनिट डिजिट सब में डिफरेंट दिया है, एक अंक जोड़ के ही आंसर तलाश कर लीजिए। देखिए 8 5 13 13 8 5 13 13 1 14 14 5 19 14 5 19 19 8 27 27 3 30 30 5 35, अब 35 5 40 40 7 44, यानी कौन सा ऑप्शन लास्ट में 4 आया जी? 4 आया। तुरंत यूनिट इकाई का अंक लेकर ही मार देंगे, सबको जोड़ेंगे तो समय लगेगा, हमको कम समय में आंसर देना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि कि सांकेतिक भाषा में RUMSZ को अर्थ है प्रिंट। अच्छा चलिए,
आर का मतलब यहीं नंबरिंग कर लीजिए, समय लगा 18, 21, कितना आ गया जी 13, 19 और क्या मिला 26। 18 को क्या लिखा है जी 16 लिखा है, 18 आई लिखा है, 9, 14, 20। पहले क्या लिखा है जी 2 कम, इसमें से 2 कम किया है, इसमें से 3 कम किया है, इसमें से 4 कम किया है, इसमें से 5 कम, इसमें से 6 कम। वही क्रमांक घटते क्रम में लिखा है तो हम भी इसको क्या करेंगे, एफ है, इसमें से 2 कम किया तो हम एफ में से 2 कम करेंगे, कितना होगा डी, बी वाला ऑप्शन खत्म, पी वाला ऑप्शन बचा 2 ऑप्शन। चलिए दूसरे वाले में 3 कम किया है, क्योंकि 21 से 18 बदला है तो हम भी 21 से क्या करेंगे 18, यू का मतलब 21 होता है ना भाई, 21 में से 3 कम 18, 18 माने आर, डी आर कहीं मिला ऑप्शन में, डी आर दोनों में है, तीसरे में डिफरेंट है, तीसरा मिला लीजिए। देखिए इसमें 2 कम, इसमें 3 कम, तो इसमें 4 कम, तो इसमें हम 4 कम करेंगे तो एम मतलब एम में से 13 में से 4 कम करेंगे कितना होगा जी 9, और 9 माने आई, 9 माने आई, आई किस में है डी आर ई है, इसमें क्या है यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। जिसको आ रहा होगा भाई स्पीड बनाइएगा, आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग टू कोडिंग में आप लोग का स्पीड उतना ही बनेगा। क्लॉक को क्या लिखा है जी, क्लॉक को लिखा है, अच्छा क्लॉक को देखिए ज्यों का त्यों लिख दिया है, क्लॉक को देखिए CLOC के बदला है तो स्टेप का, अब इसको नंबरिंग करने से पहले देखिए सी के दिया है, यानी KCOLC को क्या लिखा है जी KCOLC लिखा है। देखिए यानी पहला वाला था के, पहले वाले को पहले में देखिए नहीं, चलिए ऐसे लिखा है, लास्ट को क्लॉक KCO, देखिए C को लास्ट में लिखा है, फिर L को यहाँ, O को यहाँ, C को क्लॉक को KCOLC क्लॉक, ये यहाँ पे लिखा है, सॉरी मिस्टेक हो गया लिखने में। क्लॉक को कैसे लिखा है CLOC के, क्या लिखा है इसमें KCOLC, यानी पहले वाले को लास्ट में बदल दिया, देखिए ऐसे बदला लग रहा है, पहले वाले को लास्ट में, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार जो S जो लास्ट वाला है शुरू में होगा S, S के बाद P, P के बाद E, E के बाद T और T के बाद S। ये तो बहुत इजी प्रश्न है, बस क्रमांक बदला है तो हम भी क्रमांक बदल के लिख दें। देखिए जो लास्ट वाला है पहले वाले पे S, जो लास्ट में दूसरा, लास्ट वाला लास्ट में दूसरा है तो पहले से दूसरा होगा SP ऑप्शन मिला, उसके बाद E, उसके बाद T, उसके बाद S, SPETS, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया B। बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलते हैं, दिया है अधिक ही सांकेतिक भाषा में मंकी। देखिए मंकी को यानी नंबरिंग कर लीजिए, क्या हो गया 13, 15, 14, 11, 5 और 25। यहाँ पे क्या लिखा है जी 24, 4, 10, 13, 14, 12, 13, अच्छा 13, 12, 24। चलिए कैसे लिखा है भाई, ध्यान दीजिएगा। देखिए 13 से 24 बहुत डिफरेंट है, 15 से 4 बहुत डिफरेंट है भाई, 14 से 10 डिफरेंट, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है भाई, या तो बढ़ते क्रम में जो जाए, 2 बढ़ते क्रम में, 3 बढ़ते क्रम में, लेकिन पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब नंबरिंग करेंगे तो क्वेश्चन का लेवल वैसे ही पता चलेगा, लग रहा कि अब ऐसे तुलना किया है इसका, यानी 25 में से कम 24, 5 में से कम 4, 11 में से कम 10, ऐसे किया है। तो हम भी क्या करेंगे, R में से 1 कम, 18 में से 1 कम करेंगे, क्या होगा 17, 17 बने Q, सब में 1 कम किया है, E में से 1 कम करेंगे, क्या होगा D,
जी में से एक कम करें क्या होगा एफ, आई में से एक कम करें क्या होगा एच, और टी में से एक कम करें क्या होगा, टी में से एक कम करें क्या होगा 19 मतलब एस। क्यू डी एफ एच एस यानी ऑप्शन नंबर क्या मिला जी सी, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। ये हमारा लास्ट प्रश्न है, ये आप लोग लास्ट प्रश्न में है, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम लोग मिलेंगे कोडिंग टू डिकोडिंग के पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।